और ऐसे सवालों से आप केस जीतेंगे तो सही, जज साहब को भी यही लगेगा कि केस जो है झूठा है, और हो सकता है कि जज साहब भी आपको जल्द से जल्द डेट देना शुरू कर दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498 डीवी 125 सीआरपीसी में आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं कि पूरा का पूरा केस आपके फेवर में आ सकता है, और ऐसे सवालों से आप केस जीतेंगे तो सही, जज साहब को भी यही लगेगा कि केस जो है झूठा है, और हो सकता है कि जज साहब भी आपको जल्द से जल्द डेट देना शुरू कर दे। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में किया है, और ये सवाल जो है बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो जज साहब को भी यही लगेगा कि केस पूरा का पूरा झूठा है, और यहाँ पे आप केस बिल्कुल जीत जाते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, आप अपने केस में अगर ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से कि वकील साहब आपके या जो भी लीगल एडवाइजर हैं वो सिर्फ सजेशन दे देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आपने दहेज नहीं मांगा, आपने जो है क्रुएल्टी नहीं की, बस ये सजेशन देके जो है अपना क्रॉस जो है पूरा खत्म कर देते हैं। इसे हम कहते हैं खाना पूर्ति। इसे तो कहते हैं हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, जज साहब का माइंड भी नहीं चेंज होगा। सजेशन देने जरूरी है, मैं ये कहता हूं कि सजेशन हमेशा देने चाहिए, पर वो एक अलग टाइम पे देने चाहिए। हमेशा जो है सजेशन देके क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म करना कोई उसमें जो है बहुत बड़ी बेवकूफी है, वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। और जज साहब को भी यही लगेगा कि केस में कुछ दम है, तभी आप सजेशन देके खत्म कर रहे हो, चाहे आपका केस पूरा का पूरा झूठा ही क्यों ना हो। पर अगर आप ऐसे क्रॉस करेंगे तो माफ कीजिएगा, आप केस बिल्कुल जो है अपने फेवर में ला ही नहीं सकते। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की आज मैं क्वेश्चंस जो बताने जा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, हमेशा जो है केस में एलिगेशंस होते हैं। अब एलिगेशंस क्या है पहले ये देखेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक टिपिकल कंप्लेंट है जो वाइफ ने आपके अगेंस्ट, आपके रिलेटिव्स या जो भी है आपके, उनके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट फाइल की हुई है। अब ये सिचुएशन ये है कि शादी के तुरंत बाद आपने जो है वाइफ पे क्रुएल्टी की, मारा पीटा, दहेज की डिमांड की, और उसे धमकी दी कि उसे घर से बाहर निकाल देंगे, और दहेज की फुल डिमांड की आपने। ये एलिगेशंस हैं एफआईआर के अंदर, कंप्लेंट के अंदर। अब इसको जो टिपिकल आप किसी भी लीगल एडवाइजर के पास जाएंगे, वो इसे टिपिकल ऐसे क्रॉस एग्जामिन करेगा कि आपने जो है क्रुएल्टी नहीं की, आपने जो है दहेज नहीं लिया। सिर्फ 2 क्वेश्चन में उसे खत्म कर देगा। बट यहाँ पे जो है बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। अब मैं आपको जो है सही स्ट्रैटेजी जो है इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूं। पूरा देखिए ये वीडियो तो आपको पूरा समझ आएगा। आधे में अगर आप स्किप कर देंगे या रोक देंगे इस वीडियो को तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, और आपका केस जो है हो सकता है कि आप हार भी जाएं। पर अगर आपको केस जीतना है, जज साहब को भी ये लगना चाहिए कि केस झूठा है, तो पूरा वीडियो आप देखिए और ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस बॉक्स के अंदर, विटनेस यानी आपकी वाइफ होती है, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां से सच निकले। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी गवा देंगे तो आपको कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि वहां से सच आपके सामने आए। अब सच क्या है ये सुनिए। वाइफ ने तो एलिगेशन लगा दिए आपके ऊपर कि शादी के बाद जो है आपने उसे मारा पीटा और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। ये एलिगेशंस है। आपको भी पता है ये झूठे एलिगेशंस हैं, पर आपको कोर्ट के सामने कैसे आप ये दिखाओगे कि ये झूठा है और आपके जो एलिगेशन, आपके जो केस है वो सच्चा है? जब तक आप अपना केस विटनेस को कन्फ्रंट नहीं कराओगे तब तक ये चीज नहीं होने वाली है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत अच्छे लॉयर्स जो हैं वो ये चीज जानते हैं और ये चीज इंप्लीमेंट भी करते हैं। पर मैं आज आपको बताऊंगा ये चीज है क्या। देखिए, ये चीज ये है कि अपने केस को वाइफ के सामने कन्फ्रंट करना। आपका केस ये है कि शादी के तुरंत बाद क्या इंसिडेंट हुआ था आपका। शादी के तुरंत बाद आप लोग हनीमून पे गए थे, जिसका सारा खर्चा आपने किया था। फोटोग्राफ्स भी हैं आपके पास। ये चीज आपको कन्फ्रंट करानी है, सिंपल एज दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा काम करना पड़ता है आपके फैक्ट्स पे। अब आपको इससे रिलेटेड सवाल मैं बताने जा रहा हूं। सवाल सुनिए। आपको ये पूछना है कि शादी के तुरंत बाद आप हनीमून पे गए थे क्या? हाँ या ना में जवाब आएगा। हाँ, हम गए थे। आप किस दिन गए थे, कितने दिनों के लिए गए थे, वो सब चीजें आपके फेवर में है। ये चीजें आ जाएंगी ऑन रिकॉर्ड। उसका खर्चा किसने किया था?
तो वो भी ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि ऑब्वियसली हस्बैंड ने किया तो वो हस्बैंड का ही बोलेगी नाम, अपना नाम नहीं बोलेगी। अगर वो अपना नाम बोलती कि मैंने खर्चा किया था तो आप पूछ सकते हैं कि बिल है आपके पास, कि अगर आपने खर्चा किया तो आपने खर्चे की जो भी विड्रॉल किया होगा पैसा या बिल जनरेट हुआ होगा, क्या आपके पास वो बिल है? आंसर नो आएगा। होटल्स की बुकिंग किसने की थी, ट्रैवल टिकट्स किसने बुक की थी, आपका कैब का खर्चा किसने किया था, आपने क्या एंजॉय किया था अपना हनीमून? बोलेगी नहीं मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। फिर आप दिखाओगे उसे फोटोग्राफ्स कि ये देखिए ये आपकी फोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, तो वहां पे वो एग्जिबिट हो जाएंगी फोटोग्राफ। जज साहब को भी समझ आ जाएगा कि पत्नी जो है आपकी झूठ बोल रही है। 5 सवालों में पूरा का पूरा झूठ जो है बिल्कुल कोर्ट के सामने आ जाएगा। जज साहब को भी यही लगेगा कि बिल्कुल झूठा केस है, इसे जल्द से जल्द केस को खत्म करना चाहिए। और दूसरा आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने केस में। तो ऐसे ही कई इंसिडेंट्स आप कन्फ्रंट करा सकते हो, क्योंकि हम इसे कहते हैं कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स। इन इंसिडेंसेस को हम कहते हैं कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स। जब तक आप ये चीजें कन्फ्रंट नहीं कराएंगे आपका क्रॉस जो है बिल्कुल अधूरा है, आपका क्रॉस बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ है। सिर्फ आप सजेशन दे देंगे कि मैंने दहेज नहीं मांगा, कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। आपको कोर्ट के समझ ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के दिखाना है। एक और सिनेरियो में ले लेता हूं, जैसे कोई पत्नी ने कहा कि मेरे को जो है प्रताड़ित करते थे, शुरू से ही प्रताड़ित करते थे और बात बात पे जो है दहेज मांगते थे। पत्नी ने आपके साथ दिवाली स्पेंड की, त्योहार स्पेंड किया, आपने उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की। बहुत सारी चीजें होती है जब आप फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में होते हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी आजकल पोस्ट होती है, तो उन सब चीजों को आपको पत्नी के सामने रखना है। क्या आपने दिवाली मैट्रिमोनियल होम में गुजारी, क्या आपने वहां एंजॉय किया, ये उधर की फोटोग्राफ्स हैं। तो ऐसे करके आप वो वाले इवेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड ला सकते हो। तो जज साहब को लगेगा कि पूरा का पूरा केस ही झूठा है। आप इतने कॉन्फिडेंट में होंगे कि आपका 3 हेयरिंग्स में क्लियर हो जाएगा कि केस बिल्कुल झूठा है। तो यहाँ पे आप बोलते रहते हैं केस मेरे पे झूठा है, केस मेरे पे झूठा है, बट अगर आप इसे ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है आपके बोलने का। और अगर आपको ऐसी टिप्स मेरे से चाहिए तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 498 की एक सीरीज बनाई हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस की एक सीरीज बनाई हुई है। दोनों सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से जो है ऐसी टिप्स रिसर्च आपको उपलब्ध होगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।